हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर्स के बारे में। शुरुआत करेंगे डाबर इंडिया से। डाबर इंडिया के चार्ट्स के अंदर में अच्छा एक सपोर्ट नजर आ रहा है। उस सपोर्ट की बात करेंगे, एक अच्छा मूवमेंट भी नजर आ रहा है और साथ ही साथ में कुछ और शेयर्स की न्यूज़ है, एनालिसिस है। काफ़ी कुछ रहेगा इस वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, डाबर की बात अगर पिछले 1 साल में करो या फिर पूरे एफएमसीजी पैक की अगर हम बात करें तो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है। लगभग 5% का रिटर्न नेगेटिव के अंदर है पिछले 1 साल के अंदर में। लेकिन चार्ट्स के ऊपर अब फाइनली कुछ अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। सो वी लुक एट द डाबर चार्ट नाउ। और ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट और वीकली चार्ट को दो अलग कहानियां बताता है। बेसिकली मैं हमेशा दो एवरेजेस यूज करता हूँ अपनी हर वीडियो में। ये जो ब्लैक वाली है दिस इज द 200 मूविंग एवरेज, और ये जो रेड वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। अब क्योंकि ये डेली चार्ट है तो ये डेली एवरेजेस है। जैसे हम वीकली चार्ट्स पे जाएंगे, जो कि मेरे पसंदीदा चार्ट्स है वीकली चार्ट्स, तो ये एवरेजेस अपने आप ही वीकली में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो राइट नाउ व्हाट वी कैन सी इन डाबर कि ये जो स्टॉक है इस टाइम पे अपने 20 और 200 के बीच में काम कर रहा है, और 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। दैट शोज अ शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड। लेकिन जब मैं इसको वीकली चार्ट्स के ऊपर में शिफ्ट करता हूं तो जो स्टोरी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है यहाँ पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है डाबर का ऑन द वीकली चार्ट्स। तो वो क्या है, देखिए वीकली चार्ट की जब हम बात करेंगे तो 20 मूविंग एवरेज से इंपॉर्टेंट है ये जो ब्लैक लाइन, द 200 मूविंग एवरेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लार्ज कैप शेयर्स हैं, जिन जो बड़ी कंपनीज हैं, वो इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाती हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बड़ा करके आपको डाबर का चार्ट दिखा रहा हूँ। 2000 से लेकर 2023, पिछले 23 साल का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। और आप देख सकते हो कि बहुत बड़े क्रैश के अंदर में थोड़ा सा ये नीचे पिप किया है इसने, कोविड के अंदर में और 2008 के लीमन ब्रदर कोलैप्स के अंदर में। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज रिस्पेक्टेड 200 वीकली मूविंग एवरेज ऑल द टाइम। और वही चीज हमारे को अब यहाँ नजर आ रही है कि स्टॉक चल रहा है अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर चल रहा है। और आप देख सकते हो जो जून के अंदर में भी मूव आया था 2022 के अंदर में, वो यहीं से आया था, जहां पे 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास एक ग्रीन कैंडल ने अपनी पीछे रेड कैंडल को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद से आपको एक अच्छा मूव दिखा और 500 रुपए से लेकर स्टॉक 600-610 रुपए तक गया है। अब क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वही चीज हमारे को यहाँ पे नजर होती हुई आ रही है कि जो पिछला रेड कैंडल था उसका जो हाई था दैट इज 529। ये वीकली कैंडल है तो अभी वीक खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 दिन बचे हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगले 2 दिन के अंदर में 530 के ऊपर अगर ये निकलता है और बंद देता है तो अगला मूव यहां से बनेगा, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहीं पे सेलिंग जो है खत्म होने का पूरा पूरा चांस है। अब सवाल ये आ जाता है कि यहाँ से स्टॉक जाएगा कहाँ, क्या 600 रुपये दोबारा जाएगा। तो देखिए 600 रुपये जाने के अंदर में एक इशू है कि इसका जो ये लास्ट रेजिस्टेंस है ना, इसको ये पार करना जरूरी है। जो ये बड़ा रेड कैंडल आप देख रहे हो ऑफ द वीक ऑफ अप्रैल, 3 अप्रैल की जो वीक है उसका जो हाई था 555। अगर ये 555 को तो निकालता है, उसके बाद में अगला रेजिस्टेंस इसका बन के आएगा 570 का। सो 555, उसके बाद में 570 और उसके बाद में 600 रुपये को अटेम्प्ट करेगा। एंड आई फील वंस इट क्रॉसेस 600 स्टोरी पूरी चेंज हो जाएगी और ये स्टॉक दोबारा ऊपर जाएगा। इसी बात को सपोर्ट करने के लिए मैं अगले स्टॉक की बात करना चाहता हूं, और वो है मैरिको। मैरिको का भी जो सिस्टम है काफ़ी सेम है, एफएमसीजी का शेयर है। अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखोगे तो डाबर के बाद में अगली कंपनी मैरिको ही आती है, राइट। और मैरिको के अंदर में भी सिमिलर एक चार्ट पैटर्न हमारे को डेवलप होते हुए दिख रहा है। अगर आप मैरिको के अंदर में भी डेली चार्ट देखोगे, सो ऑन द डेली चार्ट्स इट इज स्टिल एग्जैक्टली सेम लाइक डाबर। यहाँ पे भी जो एवरेज जो स्टॉक काम कर रहा है अपने 20 और 200 डेली मूविंग एवरेज के बीचों बीच काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करते हैं तब आपको दोबारा एक डाबर लाइक फीलिंग आएगी। लेकिन फ़र्क खाली ये है कि मैरिको का जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है वो अभी भी 10% नीचे है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टच ही करेगा 200 वीकली मूविंग एवरेज को। 200 वीकली मूविंग एवरेज इज अ परफेक्ट बाय जोन। कभी भी आप उठा के देख लो कोई सा भी ढंग का स्टॉक, व्हेन आई से ढंग का, लार्ज कैप कंपनी, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप जिसका हो, उस कंपनी की बात कर रहा हूँ। सो इवन मैरिको फॉर दैट फैक्ट यू कैन सी कि पिछले जब से आप कोविड की बात कर रहे हैं या आप लीमन ब्रदर्स कोलैप्स की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ही इसने अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज को वायलेट किया है। उसके अलावा इट हैज ऑलवेज गिवन अ सपोर्ट, और मैरिको हिस्टोरिकली कभी भी इस एवरेज को टच नहीं करता है, हमेशा पहले ही घूम जाता है। तो सिमिलर चीज़ मेरे को यहाँ पे मैरिको में नजर आ रही है जो डाबर में आ रही थी। मैरिको के अंदर में एक जो डिफरेंस है डाबर के रिगार्डिंग वो ये है कि ऑलरेडी अपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना उसके ऊपर अब ये काम कर रहा है। जो उसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पे थी अराउंड द लेवल्स ऑफ आई थिंक इट इज 480।
485। तो अगर 485 के ऊपर में मैरिको बंद देता है और डाबर जो है 530 के ऊपर में बंद देता है इस हफ्ते, तो आई थिंक आने वाला समय वुड बी मोर अबाउट द एफएमसीजी। जो डिफेंसिव काउंटर्स है वो चलना शुरू होंगे, जो साइकिल है थोड़ी सी चेंज हो रही है यहाँ पे। सो आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस टू बाय दी स्टॉक्स। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखनी है कि जब भी आप मार्केट्स के अंदर में आते हो तो आप कोई सा भी शेयर खरीदोगे, आपको हमेशा ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि यहाँ से 30% शेयर तो गिरेगा ही गिरेगा। ये आपको हमेशा एक कड़वा सच मार्केट्स के अंदर में लेके चलना है। सो वेयर डू यू बाय इट? डू यू बाय इट ओवर हेयर और डू यू बाय इट ओवर हेयर? दैट इज द मेन क्वेश्चन। आप यहाँ पे खरीदते हो तब तो आप ये मान के चलो कि 30% तो कभी भी गिर सकता है, लेकिन यहाँ से 30% करेक्ट होना बड़ा मुश्किल है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड बाय, नॉट ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म। सो दोनों का मैंने आपको बता दिया। मैरिको हैज ऑलरेडी क्रॉस द रेजिस्टेंस एंड डाबर विल क्रॉस द रेजिस्टेंस एट 555, 555 और फिर 570। उसके बाद 610 अगर इसने क्रॉस किया, सो उसके बाद में अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। बिकॉज अगर आप डाबर का पूरा चार्ट देखोगे, डाबर हैज बीन मेकिंग कंसिस्टेंटली लोअर हाइज एंड लोअर लोज। जितने भी इसके हाइज बन रहे हैं वो अपने पिछले हाई से नीचे बनते हैं, अगला हाई उससे भी नीचे बनता है, और यहाँ पे सेम जो है लोज के अंदर में भी हमारे को देखने को मिल रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रॉस दैट लेवल एंड ओनली आफ्टर दैट इसके अंदर में अगली मूव आएगी। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, और अगला स्टॉक है हमारा महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव। आज के सेशन में 7.5% ऊपर 385 के ऊपर में क्लोजिंग इसने दिया है। रीजन क्या है? रीजन है इसका जो रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। अगर आप महिंद्रा सीईआई का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखोगे, सो पहली बात तो कंपनी घाटे से मुनाफे में लौटी है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर में जो नंबर इन्होंने पेश किया था प्रॉफिट का, दैट वाज इन माइनस, नेगेटिव 658 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो वहां से जंप करके 279 करोड़ के ऊपर में जो है कंपनी ने प्रॉफिट इस बार पेश किया है। जो इनका डोमेस्टिक कारोबार है उसके अंदर में लगभग 13% का राइज जो है महिंद्रा सीईआई ने दर्ज किया है। महिंद्रा सीईआई बेसिकली ऑटो के कंपोनेंट्स बनाती है, जो क्रैंक्स होते हैं और बाकी ऑटो के जो कंपोनेंट पिस्टन्स वगैरह होती है वो ये कंपनी बनाती है। और आज अच्छे रिजल्ट्स की वजह से ही जो शेयर के अंदर में इतना अच्छा उछाल देखने को मिला है। आई थिंक ये जो नंबर है 279 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है, दिस इज द हाईएस्ट इन द लास्ट सो मेनी क्वार्टर्स। 2020 से अगर आप देखोगे, लगातार इतने क्वार्टर्स के अंदर में 200 करोड़ के ऊपर में कंपनी कभी गई नहीं है। सो 279 करोड़ का एक अच्छा फ्लिप मारा है कंपनी ने, और इसके अंदर में कोई अदर इनकम इंक्लूडेड नहीं है, ज़्यादा 75 करोड़ की अदर इनकम है, फिर भी 200 करोड़ के ऊपर में कंफर्टेबली बैठी है कंपनी। स्टॉक की बात करेंगे, सो आई थिंक दो चीज़ें हैं इसके अंदर में ध्यान देने वाली। अगर आपको तो महिंद्रा सीईआई खरीदना है तो वैल्यूएशंस के लिहाज से शायद आप इसके अंदर में खरीद सकते हो, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग इट विद अ प्योर प्राइस टू अर्निंग प्ले कि 20 का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है, और अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिवली लेस है। अगर आप मेरे से पूछोगे एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, आई थिंक नहीं, थोड़ा सा ये चल चुका है शेयर। और मेरा जो पॉपुलर बिलीफ है हमेशा, दैट इज द गैप बिटवीन द 220 मूविंग एवरेज। 200 जितनी बारी भी ये गैप बड़ा हो जाता है ना, वहां पे ट्रेंड मेच्योर हो जाता है। चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो, जैसे यहाँ इन द पास्ट आप देख सकते हो, चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो कोविड के टाइम पे। वेन एवर दिस गैप इज टू मच बिटवीन द 20 एंड 200 मूविंग एवरेज, एक रिवर्सल, एक करेक्शन ऑन द कार्ड्स होता है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का इशू नहीं है, लेकिन प्राइसिंग मेरे को लगता है कि ये जो नंबर्स वगैरह आए हैं, ये इसके अंदर में कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है। एक शॉर्ट टर्म बर्स्ट के लिए, एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए आई थिंक ये स्टॉक जरूर रेडी है, बिकॉज इसका जो लास्ट रेड कैंडल का हाई था इसने वो निकाल दिया है, और यहाँ से इसके ऊपर में कोई खास रेजिस्टेंस भी नहीं है टिल इट्स ऑल टाइम हाई। तो आई थिंक एक करना है तो एक स्विंग ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर में, और जो लोज है लगभग 357 355 के, दैट इज अ गुड सपोर्ट फॉर इट टू फॉल डाउन टू 355 357 के नीचे तो नहीं जाएगा फिलहाल के लिए, और ऊपर की तरफ आपको 470 475 के जो है टारगेट्स मिल सकते हैं। सो नॉट एज अ चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट, बट आई थिंक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा मौका है महिंद्रा सीआई के अंदर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डाबर, मैरिको एंड महिंद्रा सीआई। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो अगला वीडियो बनेगा उसके अंदर में आपकी क्वेरीज को आंसर कर दिया जाएगा। आई होप आपको लॉजिक्स और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप जरूर बताइए, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।